एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने पहला क्लासिफाई किया, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन के फॉर्म पे दे सकते हैं, टॉपिकली दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, ऑप्थेल्मिक रूप से दे सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। एक चीज बताओ, ये सस्पेंशन है, ठीक है, एक तो क्या है, इसमें लिक्विड है, सॉलिड क्या है हमारे, ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या है, सब सॉलिड है। इसमें कोई ना कोई चार्ज होता है ना, किसी में कोई ना कोई चार्ज, या किसी में पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा। तो क्या होता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, सबको पता है ना, दो डिफरेंट चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाला जो है सपोज को अपने साथ लीजिएगा, ठीक, नेगेटिव वाला फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके एक गुच्छा बन जाएगा, मतलब ये अलग अलग थे लेकिन सबके पास अलग अलग चार्ज थे, तो ये लोग आपस में खींच गए और एक गुच्छा बन गया। इसी तरीके से जैसे इसके पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वालों को अपने साथ खींचेगा, ठीक है, तो एक इसका भी गुच्छा बन गया। फिर इसका सपोज नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके एक ये भी बन गया। तो ये क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो गुच्छा बनता है इनको कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहेंगे, फ्लॉक्स, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा सपोज ये सस्पेंशन है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सबके पास समझ लो एक ही तरीके का चार्ज है, सपोज सबके पास नेगेटिव भी है, तो ये आपस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये दोनों कभी आपस में ऐसे कुछ बनाएंगे, सब दूर दूर रहेंगे, तो दूर दूर रहेंगे मतलब लंबे समय तक एक दूसरे से मतलब डिस्पर्स करते रहेंगे, ऊपर तैरते रहेंगे, नीचे बैठने ही नहीं देगा, ये चार्ज है तो इसको दूर भगाएगा, ये कहीं घूमेगा, फिर ये है तो किसी को दूर भगाएगा, घूमने रहेगा, ठीक है। तो एक क्या होता है, ये तो इसको कहते हैं, ये हो गया हमारा क्या, फ्लॉक्स बन रहे हैं इसलिए फ्लॉक्यूलेटेड, फ्लॉक्स बन रहे हैं इसलिए फ्लॉक्यूलेटेड, और फ्लॉक्स नहीं बन रहे हैं इसलिए डीफ्लॉक्यूलेटेड, डी मतलब नहीं, डीफ्लॉक्यूलेटेड, ओके। इसमें अलग अलग चार्ज है, वो एक दूसरे को जो अपोजिट चार्ज है वो खींचेंगे और एक गुच्छा टाइप का बनाएंगे, तो इस गुच्छे को कहते हैं फ्लॉक्स, और ऐसा सस्पेंशन जिसमें फ्लॉक्स बनते हैं उसको कहते हैं हम फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। और इसमें सपोज एक ही तरीके के चार्ज हैं तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं दूर, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे और एक दूसरे के साथ फ्लॉक्स नहीं बनाएंगे, इसलिए इस सस्पेंशन को क्या कहेंगे, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये समझ आया, फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड समझ आया, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, सबको आया, कुणाल तुमने कहा ऐसा, नहीं आया क्या, चलो अक्सर देखो, मैंने बोला कि मेरे पास एक सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स है, सोचो जैसे एक ये पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये पार्टिकल है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब जैसे पॉजिटिव है ये कहीं और से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा, अब ये नेगेटिव के साथ कोई और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ कोई और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे करके एक गुच्छा बन जाएगा, तो इस जो गुच्छे को बोलते हैं इसको कहते हैं हम फ्लॉक्स, और ऐसा सस्पेंशन जो फ्लॉक्स बनाता है उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये वाला है जैसे सस्पेंशन, इसमें सपोज ये पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, क्यों अट्रैक्ट होगा भाई, वो एक ही जैसा है वो, तो वो क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, इसको भी दूर भगाएगा, अब इधर कोई और पॉजिटिव है ये इसको भी दूर भगाएगा, इसको भी दूर भगाएगा, मतलब एक गुच्छा कभी नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सब दूर दूर रहेंगे, तो ऐसे सस्पेंशन को क्या कहते हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। आया समझ में, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, सबको समझ आया, फिजिक्स सबने पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सबने पढ़ रखा है, ओके। तो इस नेचर को, जो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज दिखा रहे हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर, अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। हमने दूसरा क्लासिफिकेशन लिया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर, और इसमें दो तरीके के सस्पेंशन आएंगे, कौन कौन से बताओ, फ्लॉक्यूलेटेड और
फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड से मैं 5 नंबर का क्वेश्चन दूंगी, सब लोगों को लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसका एक डिफरेंस बताऊंगी, एक टेबल टाइप का बना के, वो टेबल एक एक पॉइंट सीख लो उसका, उसको लिख के आना। मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको स्टार मार्क करना, मैं उसको पक्का दूंगी, ठीक है? और सबके फुल मार्क्स आएंगे, मुझे किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं लगेगी, ठीक है? सबको बराबर नंबर देते हैं फुल। जिसने लिखा होगा उसी की बात कर रही हूँ। चलो अब मैं बताऊंगी फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड के बारे में। आप तो बोल रहे थे कल 12 बजे टेस्ट होगा क्या? अरे तो मैं भी नहीं आएगी, मैं क्या करूँ? अरे लंच के बाद करते हैं। अरे नहीं यार कल करते हैं। कल कल ही लंच हो गया है। कल तो ना हां यार तो कल पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जल्दी जल्दी लिखो इसको। नहीं सर ये देखो मैं फोटो खींच रहा क्लास में आपके सामने। तुम फोन अंदर रखो यार, फोन मत रखो क्लास में। मेरी क्लास में जिसके पास में फोन दिखेगा मैं -2 कर दूंगी। आज से फोन नहीं दिखना चाहिए मेरे पास। अरे क्यों खींच लिया? ये काला खींच लिया आपको। क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस ऐसे ही करके बताओ। एक डायग्राम भी बना लेती हूँ। ये सस्पेंशन है, ठीक है? ये देखो, ये जो पार्टिकल्स है इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, कोई अपोजिट फोर्स ने अट्रैक्ट किया, एक गुच्छा जैसा कर दिया, यानी फ्लक्स बन गया। ऐसे ही ये दूसरा फ्लक्स बनाएंगे, ठीक है? ये तीसरा फ्लक्स बना है। ये डीप डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ये कौन है यार पीछे लगा?
पीछे बोला भाई, आगे नहीं। ठीक है, इसमें कोई फ्लॉक नहीं बना है, इसमें फ्लॉक इतना समझ आना चाहिए। डायग्राम समझिए सब लोग। देखो देखो इसको, पहला पॉइंट क्या है? पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लॉक्स। देखो ये सब क्या है, आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। ठीक है, इससे बोल रहे थे कि लूज एग्रीगेट्स। लूज एग्रीगेट्स लिखा है। एग्रीगेट मतलब कि ये सब लोग जो ये जमा हो गए हैं ना, इसको एग्रीगेट कहते हैं। और ये जो एग्रीगेशन है ये होगा बहुत लूज होगा। अगर तुम इसको डिस्पर्स करोगे या तुम लोग इसको हिलाओगे तो ये जो फ्लॉक है ये टूट के ये सब क्या होंगे, फिर से अलग अलग होंगे। समझ गए? तो ये जो एग्रीगेट है ये क्या है, लूज एग्रीगेट है। और ये क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इतना समझ आया जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है? आया? डीफ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज, मतलब ये सब क्या है, अलग अलग सेपरेट एंटिटीज की तरह है। फर्स्ट वाले पॉइंट में आई गेस किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा लास्ट में संजय आपको समझ आ रहा है? संजय सोन समझ आ रहा है आपको? जहां समझ नहीं आएगा पूछ लेना। मेरे साथ बैठने में उनको समझ आता है। वो कुछ ज्यादा ही समझता है। क्या हुआ कविराज? हालांकि कुछ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइक के बाद ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट अक्षय क्या मैं वो लाइक के बाद में लिखा है। इसके बाद पहले पॉइंट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोक्यूल्स। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, देखो मैंने आपसे क्या बोला, अगर ये पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है, तो दूर दूर है ये लोग तैरते रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे। नीचे बैठना मतलब ये जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट मतलब नीचे बैठना, ये नहीं हो पाएगा, ये नीचे जल्दी नहीं बैठेंगे, तैरते रहेंगे। ओके, लेकिन इस केस में देखो ये बहुत सारे पार्टिकल्स ने मिलके एक एग्रीगेट बना दिया, तो ये इनका वेट क्या हो गया, भारी हो गया ना। तो भारी हो गया तो क्या होगा, नीचे जल्दी बैठेंगे। इसलिए मैंने कहा इनमें जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, यानी नीचे बैठने का क्या रेट को क्या बोलते हैं, तो इनकी नीचे बैठने की वो तेज होती है, या मतलब ये लोग ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठेंगे। इनमें जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा यानी नीचे बैठने का रेट वो हाई होगा, क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल ने मिलकर एक गुच्छा बना दिया और गुच्छे का वेट बहुत ज्यादा हो गया तो नीचे आसानी से बैठ जाएगा। जबकि इसमें सब अलग अलग हैं, हल्के फुल्के हैं, तो ये
ऊपर तैरते रहेंगे, सेडिमेंटेशन का रेट फ्लो होगा। सेकंड पॉइंट समझ आया? अब मैं तीसरा पॉइंट करा रही हूँ। अब मेरे को पता फर्स्ट पॉइंट किस किस का हो गया? सबका हुआ? लड़कियों में हुआ, लड़कों का किसी के नहीं हुआ? हो गया फर्स्ट पॉइंट सेकंड भी हो गया चल फिलहाल फर्स्ट ही मिला। फर्स्ट वाला मिला तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा तो सेडिमेंट जल्दी बन जाएगा। इसमें क्या होगा? सेडिमेंट रैपिड मतलब जल्दी, ठीक है, रैपिडली फॉर्म यानी जल्दी जल्दी सेडिमेंट बन जाएगा। और इसमें सेडिमेंट स्लोली फॉर्म है, धीरे धीरे होगा। Sediment is slowly formed. ओके, इसका रेट अब वो भारी है तो जल्दी जल्दी नीचे बैठेगा, तो जल्दी जल्दी नीचे बैठेगा। ये हल्का है तो इसमें सेडिमेंटेशन का रेट भी स्लो है, तो ये क्या होगा? बहुत धीरे धीरे नीचे बैठेगा। हो गया वाला पॉइंट? नीचे वाला मिटा दो। यस मैम। चौथा पॉइंट। अच्छा, एक चीज बताओ, सुपरनेटेंट मतलब होता है जैसे सस्पेंशन था, इसमें पार्टिकल थे और ये इसमें खुले हुए थे। ओके, तो अभी जो भी पार्टिकल का कलर होगा वो इस सुपरनेटेंट में आएगा। सपोज ये पिंक कलर की कोई पार्टिकल है तो ये पूरा का पूरा लिक्विड जो होगा पिंक कलर का ही दिखेगा ना। और अगर ये नीचे बैठ गए, सबके सब नीचे बैठ गए, ऊपर से तो पानी पानी दिखा, तो वो क्या होगा? क्लियर होगा, क्योंकि सब जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ गए। ये पार्टिकल्स हैं और ये लिक्विड में खुले हुए हैं, अभी खुले ये डिस्पर्स है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो है ये पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड बचेगा। तो जो ऊपर बचता है उसको हम लोग कहते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। ये डायग्राम बना के भले लिख लो, लेकिन जैसे सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ गया, लिक्विड लिक्विड ऊपर बचा, तो उसको हम कहते हैं, जो ऊपर बचता है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। सुपर मतलब ऊपर, ऊपर रह जाने वाला, सुपरनेटेंट। इसको लिखो जल्दी से। और फिर मुझे इसका जवाब दो कि जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें जो सुपरनेटेंट होगा वो कैसा होगा? क्लियर होगा या फिर थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा होगा? क्लाउडी क्लाउडी फ्लोक्यूलेटेड क्लियर होगा। क्यों होगा क्लियर? क्लाउडी नीचे बैठ जाएगा। नहीं, क्लाउडी होगा, फ्लोक्यूलेटेड क्लियर होगा। क्लियर होगा। क्यों होगा क्लियर? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत तेजी से वो बैठ जाएंगे ना उसमें। पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर लिक्विड ही लिक्विड रहेगा, तो क्या रहेगा? क्लियर सुपरनेटेंट रहेगा। और डीफ्लोक्यूलेटेड है तो ये तो बैठेगा ही, इसी में रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सुपरनेटेंट क्लाउडी हो जाएगा। पता चला निखिल? क्या पता चला? बताना दोबारा, खड़े होके बताना। बताओ बताओ, फ्लोक्यूलेटेड का और डीफ्लोक्यूलेटेड बताओ क्या होगा सुपरनेटेंट? जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है मेरे पास। हाँ हाँ बोलो, क्या होगा फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में? क्लाउडी होगा। क्लाउडी मतलब समझ रहे हो? धुंधला धुंधला धुंधला। धुंधला कब होगा? जब उसमें पार्टिकल तैर रहे होंगे। तो इस वाले में पार्टिकल तैर रहे हैं क्या? इसमें तो बैठ जा रहे हैं ना। ऊपर क्या है? सिर्फ पानी पानी तो बच रहा है। पानी क्या होता है? क्लियर होता है। तो इसमें सुपरनेटेंट क्या होगा? क्लियर। और इसमें ये बैठ नहीं रहे तो ये लिक्विड में ही घूमते रहेंगे, तो क्या होगा? क्लाउडी। समझ आया? बैठ। तो अगला
यही वाला लिखो, सुपरिटेंडेंट वाला पॉइंट। कौन कह रहा हल्ला पीछे? कट्टर सुना दिया। ये कौन है कट्टर? ये वो जो सबसे लास्ट में बैठा है वो कौन है? भाई खड़े हो कोई बात चलेगा आगे खड़ो इसमें अगला पॉइंट क्या है? सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर और उसमें ये सबको समझ आ गया। समझ के एक पॉइंट कैसे हासिल होगा मैं भी देखती हूँ। और इसमें ये किसने बोला? तुम लोग ना लेटेंट है नेटेंट हाँ NATENT हाँ NATENT ओके। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फिफ्थ पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाले इधर तक जो लिख देगा मुझे बताना। हो गया दोनों पॉइंट्स हो गए ना? हल्ला नहीं करो। चलो अब इस वाले पॉइंट को अच्छे से सीख लो एक बार। देखो सब लोग इसको बोर्ड पे देखो, ठीक है? देखो ये हमने बात करी फ्लॉक्यूलेटेड में फ्लॉक्स बन जाते हैं, ओके? और मैंने कहा था ये जो फ्लॉक्स है ये लूजली अरेंज है एक दूसरे के साथ, यानी लूजली एग्रीगेट्स हैं। कुछ समय के बाद आप कुछ घंटों के बाद लगा लो ये जो ये भारियों में अपने एग्रीगेट्स तो ये नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है? ये एग्रीगेट्स नीचे बैठ जाएंगे और लिक्विड ऊपर रह जाएगा। आपने कहा था ना बात की थी तो इसका सुपरनेटेंट लेयर था, ठीक है? ये हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो फ्लॉक्स हैं हमारे ये क्या होंगे जब हम इनको, क्योंकि ये क्या है लूजली अरेंज है, तो जब हम इसको रीडिस्पोज करेंगे यानी शेक करेंगे तो ये सब ओपन होके दोबारा से इस फॉर्म में आ जाएंगे, दोबारा से इस फॉर्म में आ जाएंगे। क्योंकि ये टाइटली अरेंज है ही नहीं, तो हल्के फुल्के अरेंज है, हल्का सा प्रेशर दोगे तो ये नीचे के एक ऐसा फॉर्म नहीं करे, हार्ड नहीं करे, बस सॉफ्ट सा एक फॉर्म कर रहे हैं, तो ये डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब पूरे में फैल जाएंगे। इतना सबको समझ आया? लेकिन कहानी
कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वाले में क्या हुआ था कि एक तो बैठ नहीं रहे थे ये, क्योंकि ये क्या थे, सेपरेट एंटाइटीज थे। कुछ समय के बाद अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैठेंगे तो सही है, लेकिन इनका पार्टिकल साइज छोटा है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम टाइटली ऐसे नीचे केक फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्लोजली ये लोग नीचे बैठ जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो इस तरीके से और सुपर नेचुरल ऊपर हो जाएगा। तो जो इसका जो नीचे बैठने के बाद जो ये केक बनेगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो ये बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, और जो इसका केक बनेगा ये बहुत ज्यादा हार्ड बनेगा, हार्ड केक बन गया। तो अब क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद जब तुम इसको यूज करने के लिए शेक करोगे तो ये वापस इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो मैंने क्या लिखा इसके लिए कि सेडिमेंट आर लूजली पैक्ड, हल्के फुल्के पैक्ड होंगे, ये हार्ड केक नहीं बनेगा। समझ आया? इस वाले में मैंने लिखा कि सेडिमेंट जो है बहुत क्लोजली पैक्ड हो गया नीचे, इसकी वजह से हार्ड केक बन जाएगा। सबको समझ आया? क्यों ऐसा है, जिसको नहीं आया नहीं आया? देखो मैंने कहा इसमें लूज एग्रीगेट बन गए, ठीक है, ये सब आपस में हल्के फुल्के से कनेक्ट हो गए। कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये लोग नीचे बैठ गए, यानी इनका सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को जब इसको यूज करना है तो ये क्यों लूजली बाउंड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इसको हम हल्का फुल्का भी शेक करेंगे तो ये पूरे इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में हम जाएंगे, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, फ्लॉक्यूलेटेड की बात हुई। अब हमें अभी हुई है। उसके बाद डीफ्लॉक्यूलेटेड है, तो डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या है, ये दूर दूर अरेंज है। अरे क्यों बोल रहे हो तुम लोग, बोल रहे हो सबके, ठीक है। इसमें क्या है कि ये दूर दूर अरेंज है, ठीक है। तो जब ये बैठेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मतलब जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे नीचे, और नीचे क्या होगा, हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा। जब तुम इसको शेक करोगे तो ये दोबारा से इस फॉर्म में नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा। तो ड्रग तो नीचे बैठ गई और वही चिपकी रह जाएगी, तुम बस पानी पानी पियोगे, तुम्हारा डिहाइड्रेशन जाएगा, उसके अलावा तुम्हें ठीक कुछ नहीं होगा। समझे? तो हमारे लिए आइडियल कौन है, अच्छा कौन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सबको समझ आया? यस मैम। ओके, अगला पॉइंट बताऊं? वो मैम जल्दी जल्दी लिखो। व्हाट टाइम है? हाँ हाँ तो टाइम हो गई। व्हाट टाइम और मैं कवर कर रहा क्या आवाज नहीं? एग्जाम्पल पूछ रहे हैं।